मुल्क भर में जो मवेशी मंडियां हैं वहाँ पर रश दिखाई दे रहा है, खरीदो फरोख्त जारी है। जो व्यापारी हैं वो मनमाने रेट्स वसूल करना चाहते हैं, जो ख़रीदार हैं उनकी कोशिश ये है कि ज़रा भाव ताव कर लें और कम कीमत का जानवर जो है वो ख़रीद लें, कम कीमत में अच्छा जानवर ख़रीदना चाहते हैं। हम डेली आपको मंडियों में लेकर जाते हैं, सूरत हाल से आगाह करते हैं। आज बड़ा ज़रूरी है क्योंकि वक्त बहुत कम रह गया है, तो अभी हम आपको लेकर चलेंगे लाहौर की मवेशी मंडी में और पेशावर की। लाहौर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं अफजाल तालिब और यासिर अली हमें ज्वाइन कर रहे हैं पेशावर से। अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर आप दोनों को। सबसे पहले पेशावर चलते हैं। यासिर, आप इस वक्त कहाँ मौजूद हैं, क्या सूरत हाल है? क्या जिस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे लोग के ख़रीदारी के लिए, पैसे जो हैं वो कम दे सके और जानवर अच्छा ले सके, तो क्या रेट्स कुछ गिरे हैं मंडियों में? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त रिंग रोड की जो मंडी है यहाँ पर मौजूद हूँ, जहाँ गुज़िश्ता दौरों से जो खरीदारी थी वो जोरों शोर से जारी थी। आज चूँकि जानवर यहाँ पर देखा गया है कि जानवर यहाँ पर कम पड़ गए हैं और जो खरीदार हैं वो ज़्यादा हैं, तो इसलिए आज फिर के रोज़ जो कीमतें हैं वो बढ़ गई हैं। गुज़िश्ता में जो आपको अच्छा सा अच्छा जानवर 3 से 4 लाख रुपए में मिल जाता था, आज उसकी कीमत 6 लाख रुपए तक है। जितने भी खरीदार आए हैं उनसे हमारी बात हुई, उनका कहना है कि रेट बहुत हाई है और उनके जो बजट है उससे ज़्यादा है। लोग कोशिश कर रहे हैं कि अपने लिए उनके जो मुख्तलिफ बजट है उसके मुताबिक जानवर खरीद लें। ताहम मंडी में आज भाव जो है वो जारी है, ताहम जो कीमतें हैं वो आज बढ़ गई हैं। गुज़िश्ता दौरों से जो कीमतें कम थी और लोगों ने काफ़ी खरीदारी भी कर ली है, तो आज देखा जा रहा है कि मंडी में जानवर की तादाद कम है, जो खरीदार है उनकी तादाद ज़्यादा है और जो कीमतें हैं वो तकरीबन 1 लाख रुपए तक उसमें इजाफा देखा गया है। जो खरीदार हैं वो काफ़ी परेशान है। जितने भी लोगों से हमारी बात हुई उनका कहना था कि वो कोशिश कर रहे थे कि इससे 1-2 रोज़ पहले जानवर खरीद लें, क्योंकि ताकि इनकी जो कीमतें हैं वो कम हो जाएंगी। अक्सर पेशावर में ऐसा ही होता है, लोग कोशिश करते हैं कि जो ईद रात है उस पर अपने लिए जानवर खरीद लें, उनकी कोशिश होती है क्योंकि व्यापारी जो है वो कम से कम रेट में बेचेगा। ताहम इस मरतबा भी ऐसा हुआ है कि जानवर इस मरतबा कम पड़ गए हैं, जो खरीदार हैं वो ज़्यादा हैं, तो लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना है। क्योंकि पाक अफगान बार्डर भी बन है, यहाँ पर जितने भी जानवर आते हैं वो मुल्तान और साहिवाल से लोग लेकर आते हैं और उस पर किराया भी ज़्यादा आता है। तो चूँकि पाक अफगान बार्डर बंद है तो लोगों को तवक्को थी कि इस मरतबा जानवर जो है उनको सस्ते मिल जाएंगे, ताहम जो सूरत हाल है वो उसके बिल्कुल बरअक्स है और आज चूँकि कीमतें बढ़ गई हैं तो लोग काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा जो छोटे जानवर है दुम्बा और बकरा, उसकी कीमतें भी पहले से ज़्यादा थी, ताहम आज देखा गया है जो दुम्बा आपको 70 से 1 लाख रुपए तक मिलता था उसकी कीमत आज 1,70,000 से भी बढ़ गई है। तो लोग काफ़ी परेशान है। छोटे और बड़े जानवर जो है उनकी कीमतें बढ़ गई हैं। इसके अलावा ऊँट जो है यहाँ पर ऊँट भी यहाँ पर दस्तियाब है, ताहम उनकी कीमतें जो है वो 5 लाख रुपए से छोटा ऊँट जो है उसकी कीमत 5 लाख रुपए से शुरू होती है और 10 से 12 लाख रुपए तक वो आपसे अपने लिए मनपसंद अगर ऊँट खरीदना चाहते हैं तो उसकी कीमत 12 लाख रुपए तक हो सकती है। तो जहाँ पर आज हमने देखा है कि कीमतें ज़्यादा हैं और लोग काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं, तो लोग अब भी कोशिश कर रहे हैं कि अपने मुख्तलिफ बजट के मुताबिक जो जानवर है अपने लिए खरीद लें। मनपसंद जानवर अगर आप आज अपने लिए खरीदें, गुज़िश्ता रोज़ उसकी कीमत 4 लाख रुपए तक थी, ताहम आज उसकी कीमत 6 लाख रुपए तक पहुंच गई है और अगर बड़ा से बड़ा जानवर खरीदना चाहें तो उसकी कीमत जो है वो 10 लाख रुपए कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। यासिर बता रहे हैं लोग भी मौजूद हैं और कीमतों को कम करने के लिए नेगोशिएशंस भी जारी हैं। अफजाल, आप बताइएगा लाहौर की क्या सूरत हाल है, वहाँ पर भी भाव ताव जारी है? आज ही बिल्कुल जो है लाहौर में भी चूँकि अब ईद उल जुहा का 1 रोज़ बाकी है, लिहाजा इस हवाले से जो है मुकाबला बड़ा सख्त है। यहाँ मैं शादी की मंडी में मौजूद हूँ जहाँ पे जानवरों की भी छोटे बड़े तमाम जानवरों की बहुतात है, लेकिन यहाँ पे जो है कीमतें ना कम हुई है ना ज़्यादा, नॉर्मल चल रहा है अभी सूरत है। लेकिन चूँकि जो रेट आज से 4-5 दिन पहले था वही रेट अभी भी बदस्तूर कायम है। छोटा जानवर नेचुरली बात है, पिछले साल जो आपको 60-70 हज़ार में मिल जाता था वो आज जो है जो मुनासिब बकरा है वो आपको 1 लाख से ऊपर 1 लाख से 1,20,000 तक अब वो दस्तियाब है। इस तरीके से हम बात करें छोटे वेड़े की तो जो 3 लाख में मिलता था वो 5 लाख में जो व्यापारी मांग रहे हैं। दूसरी तरफ अगर हम करें बड़े ऊँटों की तो ऊँटों में जो है पिछले साल की निस्बत थोड़ा सा कदरें कमी आई है, इस हवाले से कि लोगों का रुझान जो है वो बड़े जानवर की तरफ खासतौर पर बैल और गाय की तरफ ज़्यादा गया है, तो वो ऊँट जो है उतनी तनासब से लाहौर में इस दफ़ा कम बिके हैं। लेकिन अगर मैं ये बात करूँ पिछले साल की निस्बत तो इस दफ़ा बैल जो है शायद लोगों की क़ुव्वत ख़रीद कम होने की वजह से उन्हें इज्तिमाई कुर्बानी की तरफ ज़्यादा
रुझान रहा है। चूँकि लोगों ने कहा कि चूँकि सुन्नत इब्राहिम भी अदा करनी है, महंगाई का सूरत हाल ज़्यादा बेहतर है, बकरा खरीदने के बजाय वो इज्तिमाई कुर्बानी तक चले जाएँ। लेकिन इसके बावजूद छोटे जानवर जो है बकरे की बड़ी बहुतात है, लोग काफ़ी हद तक जो है लोग खरीदते जो है लेके जा चुके हैं। इस हवाले से अगर हम व्यापारियों से बात करें, व्यापारियों ने का ये कहना था चूँकि पिछले साल की निस्बत जो महंगाई है, पेट्रोल है, डीजल और खाद और दीगर जो ज़रूरत ज़िंदगी के शेयर उसमें काफ़ी इजाफा हो गया और कैदी चार्जेस भी ज़्यादा बढ़े हैं, जिसकी वजह से बकरे और बड़े जानवरों की कीमतों में ज़्यादा इजाफा हुआ। तो व्यापारी भी इस वजह से काफ़ी परेशान है, चूँकि वो चाहते थे कि नॉर्मल कीमत और खरीदार आराम से खरीद सके। जब खरीदार का ये कहना है कि चूँकि महंगाई की वजह से बाकी चीज़ें महंगी हो गई हैं, तो लिहाजा हमारे लिए भी कुव्वत खरीद बड़ी कम है। लेकिन इसके बावजूद चूँकि जिन लोगों को अल्लाह ताला ने इस्तात बख्शी है वो सुन्नत इब्राहिम अदा करने के लिए छोटे और बड़े जानवर खरीद रहे हैं। इस दफ़ा मंडी में काफ़ी रश देखने में आ रहा है, चूँकि आज का दिन है जो आज गुजर गया आधा तकरीबन, और फिर कल का रोज़ है, उसके बाद जो है सुन्नत इब्राहिम अदा होगी। इस हवाले से जो है वो बहुत का सिलसिला जारी है। देखते हैं कि मेरा ख्याल है कि व्यापारी भी खुश जाएंगे और जो है खरीदार वो भी अपने मतलूबा बजट के मुताबिक अपनी चीज़ें खरीद सकेंगे। जी, ये राउंड अप बड़ा ज़रूरी था, इसलिए हम लोगों को आगाह कर रहे हैं कि जो रेट्स हैं वही चल रहे हैं मंडियों में, ये देखकर ही अपना मूड बनाकर अपना बजट सेट करके जाएं। अच्छा यासिर, बताइएगा कि गर्मी चूँकि बहुत ज़्यादा है तो मंडियों में ख़ास तौर पर जानवरों के लिए जो इंतज़ामात किए गए हैं, क्या तसल्ली बख्श इंतज़ामात किए गए हैं? कोई शेड्स और पानी का प्रॉपर इंतज़ाम है वहाँ पर? जी बिल्कुल, मंडियों में चूंकि इन लोगों ने अपने लिए जगह खरीद ली होती है, 10 से 12 दिन के लिए ये लोग जगह खरीदते हैं, तो उनके लिए जो शेड है वो भी लगाए गए हैं, तंबू भी लगाए गए हैं। उनको पानी जो है यहाँ पर पानी भी फराहम किया जाता है। उनके लिए जो खाने जो काट जो खाते हैं उसके लिए अपने साथ ये एक वो भी लेकर आते हैं। तो यहाँ पर मंडी में जो सहूलियात जो है वो है, पानी भी यहाँ पर है और जानवरों को काट भी दिया जा रहा है। तो यहाँ पर शेड भी है, इसके अलावा तंबू भी लगाए गए हैं। जो मंडी की जो व्यापारी है उनसे हमारी बात हुई, उनका कहना है कि 10 से 12 दिनों के लिए वो अपने लिए जगह मुख्तस करते हैं। उस पर तकरीबन 80,000 से लेकर 1 लाख रुपए ये तकरीबन 10 दिनों का देते हैं। तो उससे हवाले से उनको सहूलियात भी दी जाती है। पानी की यहाँ पर कोई कमी नहीं है, शेड भी लगाए गए हैं और यहाँ पर पंखे भी लगाए, बिजली का सिस्टम भी है तो पंखे भी लगे हुए नजर आ रहे हैं। जो जानवर है यहाँ पर खड़े हैं उनको काट भी दिया जा रहा है। तो यहाँ पर सहूलियात मंडी में है और जो व्यापारी है उन्होंने अपने लिए जगह मखसूस जगह खरीदे हुए हैं। यहाँ पर तकरीबन हर व्यापारी के पास 20 से 25 के करीब जानवर होते हैं। जब वो खत्म हो जाते हैं तो वो मजीद लेकर आते हैं। तो यहाँ पर सहूलियात जो है वो है, उनके शेड्स भी लगे हुए हैं, तंबू भी लगे हुए हैं और पानी की फराहमी भी यहाँ पर जा रही है। तो ऐसा कोई मसला है नहीं, पानी भी यहाँ पर है, बिजली का सिस्टम भी यहाँ पर है। तो ज़्यादातर जो व्यापारी हैं वो पंजाब से आते हैं, हमने देखा है, जिनसे भी हमारी बात हुई। या मुल्तान और साहिवाल के ज़्यादा लोग हैं। पहले यहाँ पेशावर में मकामी लोग खरीदो फरोख्त करते थे, हम 2-3 साल हो गए कि पंजाब से लोग जानवर भी लेकर आते हैं और जो व्यापारी है वो भी पंजाब से होकर आते हैं। तो पहले से अपने लिए जगह मुख्तस करते हैं, पसंद करते हैं, तो उसके मुताबिक यहाँ पर जानवर लेकर आते हैं। तो सहूलियत यहाँ पर है। जी बिल्कुल ठीक। अफजाल, आप बताइएगा कि पहले तो वक्त चुके, आपने पहले भी मेंशन किया 1.5 दिन तकरीबन बाकी रह गया है, तो उन लोगों ने जिन्होंने अभी तक खरीदारी नहीं की है उनको क्या पैगाम देंगे कि व्हाट्स द बेस्ट टाइम, सबसे बेहतरीन वक्त कौन सा है जिसमें वो आकर खरीदारी कर सकते हैं? और अमूमन हम देखते हैं कि जब वक्त की किल्लत होती है तो रात गए तक लोग जो जाकर जो खरीदारी करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि उस वक्त शायद सस्ता मिल जाएगा, तो ऐसी कुछ मुमकिनात हैं? अच्छा, दूसरी बात सबसे बड़ी बात है, चूँकि लाहौरियों में चूँकि ज़्यादातर लोगों के पास जगह कम होती है यहाँ लाहौर शहर में, तो लिहाजा उनकी कोशिश होती है कि ईद के करीब आकर वो जामा खरीदते हैं। अगर हम मंडियों के थोड़े सा इंतजाम के हवाले से बात करें तो हुकूमत पंजाब की जनरल से लाहौर में जो मंडियाँ लगाई हैं वो फ्री हैं, सवाए शाहपुर कांजरा के। शाहपुर कांजरा में लूटमर का बाजार गर्म है, वहाँ पे बकरे की एंट्री फी जो है वो 100 रुपये मुकर्रर किया है, लेकिन वहाँ 500 रुपये वसूल किए जा रहे हैं। इसलिए अगर हम बात करें बड़े जानवर की, तो बड़े जानवर की फीस 500 है, लेकिन 1000 वसूल कर रहे हैं। जबकि जो छोटा बड़ा देते हैं, जिसमें खुरली पंजाबी में कहते हैं, उसके लिए जो जहाँ चारा जानवर खाते हैं उसके लिए 60,000 फीस मुकर्रर किया, लेकिन 1,25,000 तक वसूल किया जा रहा है। ये जो है कैटल मार्केट अथॉरिटी के लिए और हुकूमत पंजाब के लिए एक लम्हा फिक्री है। दूसरी जो बात आपने की, चूँकि लाहौर शहर में खासतौर पर जो लोग, चूँकि कल वीकेंड था और संडे भी था, तो उस हवाले से 2 दिन काफ़ी खरीदारी लाहौर में हुई है। लोगों ने काफ़ी हद तक जानवर, चूँकि आज वर्किंग डे है तो सरकारी तौर पर अदारे खुले हुए हैं, लिहाजा लोगों की कोशिश थी कि हफ्ते और इतवार के
के दरमियान वो खरीद सकें। तो आज चूँकि छुट्टी के बाद दोबारा रश पड़ने का कोई कल हज का दिन होगा, कल छुट्टी है, तो लिहाजा ये आज का दिन और रात जो है वो इंतहाई अहम है। तो जो जिन अक्सरियत व्यापारी जो अपने सामान बेच के जो भी जानवर लोग जा रहे हैं, कुछ जो हैं वो यहाँ में मौजूद हैं जिनकी अक्सरियत जानवरों की बिक चुकी है। तो लिहाजा ये आज का दिन खासतौर पर और रात और जो सुबह जो दिन है ये इंतहाई अहम है। मेरा ख्याल है कि इस दफ़ा जो व्यापारी जो पिछले साल अपना जानवर ज़्यादा कीमतों की वजह से लेके जा रहे थे, उनकी कोशिश है कि वो अपना जानवर बजाय खसारा करने के बर्दाश्त करेंगे, एक साल मजीद पालेंगे उसे। वो इस दफ़ा उनमें रुझान ये देखने में आया कि इस दफ़ा वो जानवर वापस ले जाना नहीं चाहते। उनकी कोशिश है कि जो जानवर अगर कम नफ़ा है तो वो बेच रहे हैं, तो इसका फ़ायदा जो है व्यापारियों को खरीदारों को हो रहा है। तो इसलिए लाहौरियों को चाहिए कि वो जो है वो अब मेरा ख्याल ये है कि चाहे वो बकरा हो चाहे बड़ा जानवर हो, व्यापारी की कोशिश है कि एक साल पालने के बजाय वो कम कीमत पर वो देख जा सके। लिहाजा लाहौरियों के लिए चांस है कि वो अपना बजट के मुताबिक जानवर खरीद सकते हैं। ठीक है अफजाल, ये तो बिल्कुल ठीक है, मंडी के इंतजामात की भी बात कर ली, जो बाद के इंतजामात है उस हवाले से ज़रा बता दें, क्योंकि ईद उल अज़हा पर जो आलाइशों और ये सारा मामला होता है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ये जो सफाई के इंतजामात हैं, इस हवाले से ज़िला इंतजामिया ने क्या तैयारियाँ की हुई हैं, इस हवाले से क्या अपडेट्स हैं आपके पास? हाँ जी बिल्कुल, चूँकि अब पहले लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी थी, अब हुकूमत पंजाब ने सुथरा पंजाब अथॉरिटी बना दिया। तो यूँ अब इस दफ़ा हुकूमत पंजाब के लिए भी एक बड़ा इम्तिहान है और सुथरा पंजाब अथॉरिटी के लिए भी बड़ा है, क्योंकि अब उनका ये ख्याल है कि शहर की तर्ज पर देहातों में भी यकसा सहूलतें फराहम की जाएंगी। तो इस वाले से अगर मैं लाहौर की गो के सूबाई वज़ीर बल्दियात ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि पूरे पंजाब में हम यकसा निज़ाम बनाएंगे, लेकिन ये खासा मुश्किल इम्तिहान होगा। लेकिन लाहौर शहर के लिए अगर हम बात करें लाहौर शहर के लिए लाखों की तादाद में बैग्स जो है वो घरों में तकसीम किए जा रहे हैं। इस तरीके से मुख्तलिफ स्टॉल लगाए जा रहे हैं और चूना और खासतौर फरनाइल का छिड़काव और जो है अर्के गुलाब का छिड़काव भी किया जाए, ताकि जो ताफन और बदबू आम दिनों में फैलती थी उस हवाले से ना हो। जो LWMC की तकरीबन जो है अगर कम बेश 13,000 से ज़ायद रक्शे और गाड़ियाँ जो हैं उन्होंने जो शहर में एक प्लान के मुताबिक डिप्यूट की हैं कि वो जो शहर में आलाइशी होंगी उन्हें उठाएंगे। छुट्टियाँ कैंसिल कर दी गई हैं तमाम मुलाजमीन अफसरों की, वो फील्ड में मौजूद रहेंगे। तो कोशिश तो है कि सुथरा पंजाब के तहत सुथरा पंजाब पर अमल दरामद हो सके। यासिर आप भी बताइएगा कि इस वक्त पेशावर में भी क्या इस तरह के इकदाम लिए जा रहे हैं, क्योंकि पंजाब में तो 50,000 तक जुर्माने हैं अगर आप फॉलो नहीं करते हैं जो इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। जी बिल्कुल, पेशावर में हर अंदरूनी शहर में जो है वो पहले थोड़ा बहुत मसला होता है, लेकिन जब से WSSP कायम हुई है तो तमाम अमले की छुट्टियां जो है मंसूख की जाती हैं और सुबह से ही WSSP के जो अमला है वो काम पे शुरू हो जाता है और जो अलाइशें और जो दीगर चीज़ें हैं वो उठाते हैं। तो सुबह से ही वो लोग आते हैं, चूँकि तमाम अमले की छुट्टियाँ मंसूख की जाती है और 3 दिनों के लिए उनकी ड्यूटियाँ लगाई जाती हैं। उनके पास गाड़ी भी हैं, उनके पास दीगर सामान भी है। जबकि इसके अलावा जो देहात हैं वहाँ पर भी मकामी लोग जो हैं वो अपनी मदद आपके तहत करते हैं और सफाई का खास ख्याल रखा है। पेशावर में कोई जो सफाई है उसका खास ख्याल रखा जाता है, कोई मसला नहीं होता। जी, सफाई के खास इंतजाम किए गए हैं। बहुत शुक्रिया। यासिर अली पेशावर से हमारे साथ मौजूद थे। अफजाल तालिब लाहौर से अपडेट कर रहे थे कि क्या सिचुएशन है कैटल मार्केट्स की और आगे के क्या इंतजाम किए गए हैं। अभी हम ब्रेक पर जाएंगे।